लाहौर में स्मोक की वजह से जहां आम शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वहीं हामला खवातीन भी स्मोक के हमलों से महफूज नहीं रही। हामला खवातीन के अंदर स्मोक की वजह से कई पेचीदगियां जन्म ले सकती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर बुरी तरह से असरअंदाज हो सकती हैं। कौन कौन सी पेचीदगियां माँ के अंदर पैदा हो सकती हैं, बच्चे किस तरह से मुतासिर हो सकते हैं और खवातीन इनसे कैसे बच सकती हैं, आइए जानते हैं तिबी माहिरीन से। स्मोक के इफ़ेक्ट पूरी ही हमारी पॉपुलेशन पे है, जिसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे और जो हाई रिस्क एक एज ग्रुप है जिसमें बच्चे और हामला ख़वातीन। क्योंकि इनकी ऐसी उस टाइम स्टेज होती है कि इन पे किसी भी किस्म का इफेक्ट, स्पेशली कोई मौसमी तब्दीली है, उसका असरअंदाज ज़्यादा होता है। अब जैसे इस टाइम हमारी एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, हवा में स्मॉग का जो इफ़ेक्ट आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इनमें सांस की बीमारियां जो हैं उसका होने का चांस ज़्यादा होता है, जिसमें फ़्लू, जैसे सीजनल फ़्लू है, फ़्लू होगा तो उसकी पेचीदगी थोड़ी ज़्यादा होगी। और अगर किसी में दमे का मर्ज़ है, स्पेशली हामला ख़वातीन में अगर दमे का मर्ज़ होगा तो उसका चांस, अगर किसी का पहले सेटल्ड है तो वो एकदम से प्रेगनेंसी में और स्मोक के सीज़न की वजह से वो जो दमा का मर्ज़ जो एक बैठा होता है ना, उसकी एग्रीवेशन जिसको हम कहते हैं कि वो एकदम से उनमें फ्लेयर आ सकता है। और जैसे ही अगर ये बार बार खांसी होना, नज़ला ज़ुकाम रहना, फ़ीवर रहना, बुखार की शिकायत रहना, ये सब चीज़ों का इनडायरेक्टली बच्चे पे असर आता है। अगर बार बार खांसी हो रही है, मरीज़ को हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ रहा है, उनकी खांसी नहीं सेटल हो रही सादी दवाइयों से, और खांसी ज़्यादा करने की वजह से माँ की ऑक्सीजन कम होती है, हवा में ऑक्सीजन कम है, बच्चे को भी ऑक्सीजन कम मिलेगी, उससे बच्चे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। वक्त से पहले, खुदा न खास्ता अगर ये ज़्यादा अर्सा ये प्रॉब्लम चलती जाए तो वक्त से पहले डिलीवरी का खदशा भी होता है। वक्त से पहले डिलीवरी होती है जिसको प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, उसमें माँ के लिए स्पेशली साइकोलॉजिकल अपसेट, बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होती है। दूसरा, कोई पेचीदगी हो सकती है, आवल का मसला बन सकता है। और बच्चा अगर वक्त से पहले पैदाइश होती है, बच्चे का वज़न कम होगा, बच्चा बाद में पैदाइश के बाद नर्सरी में रहने का चांस होता है, और पैदाइश के बाद बच्चे में सांस की बीमारियों का चांस ज़्यादा होता है, जो कि नौमौलूद बच्चों में बहुत ज़्यादा, खुदा न खास्ता अगर सांस की बीमारी ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार कर जाए तो बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसमें मौसमी बुखार, फ्लू का शिकार, इनफैक्ट कोविड की जो है ना इन्फेक्शन, वो भी इस सीज़न में ज़्यादा होगी। और स्मोक की वजह से सांस की बीमारियाँ पहले की निस्बत हमें अब ज़्यादा देखनी पड़ती हैं। और उसी तरह अगर जो पेचीदगियाँ हैं, जिस तरह दमे का मसला है, वो उसकी पेचीदगियाँ भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर आ जाती है, और ये पहले की निस्बत अब ज़्यादा हमारे पेशेंट है। इस टाइम भी हमारे पास अगर रूटीन में वार्ड में 1 से 2 पेशेंट होते हैं तो अब 4 से 5 पेशेंट डेली की बेसिस में इन शिकायत के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो फिर उनको ज़ाहिरी बात है आपने ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट और इलाज हामला ख़वातीन के लिए बेहतर है, बजाय कि हम उन चीज़ों को बार बार डिले करते रहें। और इनफैक्ट इस चीज़ के बचाव के लिए आप मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन जो कि बाकी आप कह लें बाकी पॉपुलेशन की निस्बत ज़्यादा उनके अंदर टेंडेंसी होती है किसी भी इन्फेक्शन को कैच करने की। तो उनको चाहिए कि जब भी गैर ज़रूरी है तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे हैं उनको मास्क ज़रूर पहनाएं, और अगर आप बाहर से होके आते हैं हमेशा अपने मुँह को धोएं, साफ़ पानी से धोएं, बार बार धोएं, ताकि आपके स्मोक का इफेक्ट जो है आपकी स्किन पे से आपके कपड़े तब्दील कर लें, और आंखों में जो जलन और इसकी खुश्की की शिकायत होती है वो शिकायत कम होगी। हामला ख़वातीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमल में माँ की क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसे ही काफ़ी कमी उसमें देखी जाती है। तो कोई भी जब वबा फैलती है, कोई मर्ज़ ऐसा होता है, तो हामला ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं। और जब भी हामला ख़वातीन मुतासर होती हैं तो उनका जो बच्चा उनके पेट में है वो वैसे ही कुदरती तौर पर साथ में मुतासर हो जाता है। स्मोक जो है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेफड़े के मसाइल, जो हमारी हामला ख़वातीन ऑलरेडी सांस की बीमारियों का शिकार थीं, जैसे कि दमा की बीमारी है या निमोनिया था या मौसमी एलर्जीज़ थी, वो सारी उनके नताइज बहुत कहीं गुना इजाफे के साथ इस स्मोक की वजह से हम देखते हैं। और ज़ाहिरी बात है, जब माँ की एक बीमारी लंबी होती है तो फिर बच्चे की ग्रोथ, उसकी नशोनमा, उसका इवन डिलीवरी का आउटकम, उसका वज़न, ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद ही मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। और ये नताइज जो हैं हर साल पहले से ज़्यादा ही मुतासर होती चली जा रही थी ख़वातीन,
लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस साल कुछ हुकूमती इक़दामात की वजह से, कुछ मीडिया की आगाही कैंपेन्स की वजह से और कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल की वजह से कुछ लोगों में अवेयरनेस है। ख़वातीन कुछ एहतियाती तदाबीर भी कर रही हैं, थोड़ी सी हमने देखा कि स्मॉग की शिद्दत में भी कुछ कमी आई है। तो हम यही इस वक्त हमें लग रहा है कि इस साल हम कुछ उसके मुज़ीद असरात से कुछ महफूज हैं किसी हद तक। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में सांस की बीमारियां ख़ास तौर पे हामला अफराद में और दमा ये बहुत ज़्यादा देखने में आई थी। बच्चों में ऐसा है कि जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं वो तो वैसे ही बहुत उनकी भी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत कम होती है, और अगर उनको खुदा न खास्ता सांस का कोई भी मसला हो जाए तो उनकी बीमारी शिद्दत भी इख्तियार करती है। बहुत लंबे हॉस्पिटल के एडमिशन्स देखने में आते हैं। और वो बच्चे जिनकी माँ ऑलरेडी दमे के साथ या किसी भी सांस की बीमारी का शिकार होती है वो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, तो उनमें ख़तरा जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है। एक तो नौज़ायदगी, फिर उनका बर्थ वेट कम, ऊपर से माहौलियाती आलूदगी, तो ये तीनों चीज़ें मिल के उनको मज़ीद ख़तरे की घंटी बजाती हैं हमारे लिए कि ये सांस की कमी का शिकार होंगे, उनमें निमोनिया की शिकायत ज़्यादा होगी, उन बच्चों में ग्रोथ जो है वो रिटार्टेड हो जाती है किसी हद तक। तो हम ये तमाम ख़तरे जो है वो एंटिसिपेट करते हैं, और जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं फिर उनके साथ मिल के बहुत क्लोज़ फॉलोअप मेंटेन करके ताकि किसी हद तक उनको महफूज करने में कामयाब हो जाए। पिछले साल और उससे पिछले साल कुछ 3-4 सालों से लगातार स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लाहौर में जो है वो पड़ रही है, और लाहौर को डिक्लेयर किया गया है एक मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो इसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली सब लोगों पे, ह्यूमन बींग्स पे, इंसानों पे, परिंदों पे, जानवरों पे, सब की हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट है, जिसमें सबसे पहले तो आ जाती हैं सांस की बीमारियां, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो जिस तरह बाकी इंसानों पे इनका असर होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस एंड मोर प्रोन टू गेट द इफ़ेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग दैट चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो इस वजह से ये है कि सबसे पहले उनमें सांस की बीमारियां, एस्थमा, फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होती है, वो कम होती है, सांस में दिक्कत होती है। किसी को अगर थोड़ी बहुत एस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो फिर प्रेगनेंसी में एग्रेवेट हो जाती है जब उसके ऊपर से स्मोक का इफ़ेक्ट भी साथ आ जाए। इसी तरह एलर्जीज, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स जो प्रेगनेंसी के हैं, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो फिर स्मोक की वजह से उसमें भी ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। ये तो इफ़ेक्ट्स हैं मदर पे। उसके रिज़ल्ट्स में जो आने वाला बच्चा होता है उसकी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। वो इस तरह से कि जब माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या माँ को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो वही जो आलूदा खून, जो आलूदा इन्वायरमेंट वाला जब बच्चे को ट्रांसफ़र होता है तो वो वही आलूदगी जो है वो बच्चे को भी ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो टाइम से पहले पैदा हो सकता है, प्री टर्म बेबी हो सकता है। जब प्री टर्म बेबी होगा तो उसमें भी सांस की लेने की दिक्कत जो होगी वो होगी, प्री टर्म रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के ज़्यादा चांसेस होंगे, बच्चों का नर्सरी में एडमिशन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। और इतनी नियोनेटल फैसिलिटीज़ हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में इतनी ज़्यादा हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनसे महरूम रह जाते हैं। ये कुछ ही सेंटर हैं, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, इसमें भी 4 यूनिट को एक सिंगल नर्सरी कैटर करती है। इसके अलावा हमारे ऊपर लोड है, बाहर से जो आते हैं बच्चे छोटे हॉस्पिटल्स में और छोटी क्लिनिक्स में डिलीवर होके जो प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं वो भी यहाँ पे सारे दाखिल होते हैं, तो नर्सरी का लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह जो हमारी बाकी सरकारी अस्पताल और उनकी नर्सरियाँ, उसमें भी यही हालात है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। ठीक है, बच्चे में प्री टर्म पैदा होने के, और उसके बाद वही बच्चे जब बड़े होते हैं उनमें भी एलर्जीज़ और एस्थमा और सांस की दीगर बीमारियां जो हैं वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हामला ख़वातीन में से 2 तरह की ख़वातीन है, एक तो है जो वर्किंग है और एक जो है हाउस वाइफ्स हैं। अब हाउस वाइफ्स को तो हम कुछ हद तक महफूज कर सकते हैं कि आप घरों के अंदर हैं, गैर ज़रूरी तौर पे आप बाहर ना निकलें, जब निकलें तो मास्क वगैरह पहन के निकलें। अब जो वर्किंग लेडीज़ हैं, और लाइक आई थिंक 80% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग है विमेन की, उसमें से हाई क्लास वाले भी आ जाते हैं, लो क्लास वाले भी आ जाते हैं। जो हाई क्लास वाले हैं वो तो चलो मास्क पहन लेंगे, कोई प्योरीफायर्स वगैरह यूज़ कर लेंगे, ऑफिस में एयर प्योरीफायर्स रख लेंगे और कुछ हद तक वो अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा
जो है लोअर तबका है उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन उन माओं को भी घर से बाहर निकलना पड़ता है। दे कैन नॉट अफोर्ड द एयर प्योरीफायर्स और इस तरह की चीज़ें, पर स्टिल हम उनको यही कह सकते हैं कि जब बाहर निकलें तो मुंह ढांप के निकलें, गैर ज़रूरी ना निकलें। जिस वक्त स्मॉग ज़्यादा होती है उस वक्त कोशिश करें ना निकलें, या उससे पहले निकल जाएं, या जब स्मॉग ख़त्म हो जाती है उस वक्त निकलें। ऐसी अब मतलब सिचुएशन में मैंने देखा है कि अभी इतनी ज़्यादा स्मॉग शुरू नहीं हुई, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल इस दफ़ा एक्टिव है, और मैंने अक्सर जगह पे स्मॉग गन जो है उसको देखा है कि शायद उससे कुछ हद तक जो है वो स्मॉग कम हो इस दफ़ा, या वो कुछ हेल्प करे स्मॉग को कम करने की। और पिछली दफ़ा जो है वो आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी इसीलिए कि सब लोग इससे जो है फ़ायदा हासिल करें। माहिरीन सेहत बताते हैं कि स्मोक हामला खवातीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। माँ दमा और सांस के अमराज में मुब्तला हो सकती है। इसके अलावा पेचीदगियाँ बढ़ने की वजह से वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश का इम्कान होता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए माएँ घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें, और अगर निकलना ज़रूरी है तो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत को महफूज बनाया जा सके।